घर में जाता है, कहीं जाता है, तैयारी के साथ जाता है, जिस तरह ये तैयारी के साथ गई है। मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। जबकि देखिए, कोई भी बंदा किसी के पासपोर्ट लेकर गई है, बच्चों के पासपोर्ट लेकर गई है, घर से पैसे सारे कलेक्ट करके गई है, उसका घर, गुलाम हैदर का घर बेचा है इसने। सीमा को रखना है तो रखो भाई, हिंदुस्तानी हो, तमाम हमारे बहन भाई हो, हम आप लोगों को सीमा गिफ्ट करते हैं, रखो। वो दिन आने वाला है, इसको अब जेल में डालने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। उसके हवाले से हमारे पास आज एक जाने माने सच बात टीवी के एंकर मोहम्मद अरशद मेहू साहब, जिसे हम काफ़ी अरसे से इस केस के हवाले से, क्योंकि वो फ़र्द वाहिद थे पाकिस्तान में, इस केस के हवाले से उनके पास सबसे लेटेस्ट अपडेट्स इनके पास होती थी और हम काफ़ी दिनों से इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन ये अपनी काफ़ी मसरूफ़ियत की बिना पर तो हमें टाइम नहीं दे पाए। लेकिन आज ये मौका मिला मुझे और मैंने इनसे संपर्क किया, इनसे रब्ता किया और इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो आज इनका मैं तहे दिल से इनके मशकूर हूँ कि अपने कीमती वक्त से मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे कुछ ऐसे इस केस के हवाले से कुछ ऐसी अपडेट्स थी जो मोहम्मद मलिक साहब के तरफ से इनके पास थी। और क्योंकि इस केस में शुरू से तकरीबन ये आज से 10 माह से ये केस चल रहा है सीमा हैदर का, और ये इस केस में अपने तमाम जितने एक्सपीरियंस था और जिस इसकी जांच पड़ताल इनके पास थी, तमाम किसी के लोगों के पास नहीं थी। और इनके साथ कुछ इंडिया से भी दोस्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास होती हैं और सबसे मेन लेटेस्ट इनके पास ही अपडेट होती है। मोहम्मद मलिक साहब तो दोस्तों आज जो कल जिस तरह से मोहम्मद मलिक साहब ने कहा है कि जो केस का पहले वकील था, उनके हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, जो मलिक मोमिन जी ने जब से इस केस के अंदर हाथ डाला है ना, उस वक़्त से सीमा की जो है नींदें हराम हो चुकी हैं, उसके हवास बाख्ता हो चुके हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, कांपे टांगना, तो उसकी कांपे टांग चुकी हैं और सीमा को अब पता चल चुका है कि उसने अब जेल जाना है या डिपोर्ट होना है। तो जो जिस वकील ने इनकी ज़मानत करवाई थी, हिशमंत उनका नाम है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये स्टेटमेंट जारी किया है कि जब मैंने इनकी ज़मानत करवाई थी तो उस ज़मानत के जो पेपर थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनके अंदर इसने लिखा था कि मैं गलती से मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। जबकि देखिए, कोई भी बंदा किसी के घर में जाता है, कहीं जाता है, तैयारी के साथ जाता है, जिस तरह ये तैयारी के साथ गई है, पासपोर्ट लेकर गई है, बच्चों के पासपोर्ट लेकर गई है, घर से पैसे सारे कलेक्ट करके गई है, उसका घर, गुलाम हैदर का घर बेचा है इसने, अपने बहन भाइयों से बगैर बताए गई। फिर उसके बाद और जो चीज़ इसके हाथ में लगी वो सब तमाम तर चीज़ें लेके निकल गई। यही उसने उसमें एप्लीकेशन में भी लिखा कि मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। यानी कि देखिए, अगर ये इसकी तलाक पहले ही हो जाती तो पासपोर्ट पे इसका नाम ना होता गुलाम हैदर का इसके साथ। फिर उसके बाद ये लिखती, उस एप्लीकेशन में लिखती कि मैं सीमा पाकिस्तान से गलती से हिंदुस्तान में एंट्री किया है मैंने, लेकिन इसने कहा था कि मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। तो इसमें वाज़ेह तौर पे ये कह रही कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूं और मैंने गलती से हिंदुस्तान में एंट्री कर ली है। जबकि उसी एप्लीकेशन के आगे जाके जो है सचिन लिखता है कि इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैंने इसको, गलती मेरी ये है कि मैंने इसको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करवाया है। देखिए, ये पिछले 8-9 महीने से लोगों को, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे। उधर जो हिशमंत हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने ये याचिका लिख कर दी थी, मैंने इनकी ज़मानत करवाई थी और इसका क्रेडिट जो है AP सिंह लेता है। तो AP सिंह वो घटिया तरीन इंसान है, वो लुच्चा एक बांदर है जो पैसों के लिए और जो TRP के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी मजहब के अंदर देखिए, किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरे मजहब को बुरा भला बोलना कोई भी मजहब नहीं सिखाता, लेकिन ये बंदा AP सिंह ऐसा घटिया बांदर है कि ये हमेशा इस्लाम के मुखालिफ जहर उगलता है, इस्लाम कार्ड खेलता है, मजहब कार्ड खेलता है और अभी तक ये कर रहा है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब सीमा जो है वो रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई इसको जंजीरों में जकड़ कर वाघा बॉर्डर की तरफ ला रहे होंगे या इसको जेल लेके जा रहे हैं। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी ना कि मुझे चाहे जेल में डाल दो, लेकिन पाकिस्तान मत भेजो। तो वो दिन आने वाला है, इसको अब जेल में डालने वाले हैं। और जो मलिक मोमिन जी हैं, उन्होंने जो एप्लीकेशन की कॉपी निकलवाई है कोर्ट से, उसके अंदर भी ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको एक पढ़कर सुनाता हूँ। जो मेरे पास उनके जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि जो इन्होंने याचिका लिख कर दी थी, जमानत के लिए एप्लीकेशन लिख कर दी थी सीमा हैदर की, उसमें सीमा हैदर ने ये वाज़ेह तौर पर माना है कि मैं अभी तक गुलाम हैदर की पत्नी हूँ और मैं गलती से नेपाल बॉर्डर से हिंदुस्तान में मैंने एंट्री कर ली है
और कोर्ट मुझे मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मेरा हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, तो मुझे लिहाजा मेरे बच्चों की केयर करनी दी जाए और मुझे जमानत दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं। तो इसी आधार पे कोर्ट ने फिर इसको जमानत दी और कोर्ट ने इसको वाज़ेह तौर पे कहा कि तूने अपना एड्रेस चेंज नहीं करना और तमाम तर वो जो चीज़ें जो इसके साथ उस कोर्ट के फैसले के अंदर है वो सारी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम सवाल मैं बताता चलूँ आपको। बहुत से लोग पूछते हैं कि धर्म परिवर्तन, देखिए 7 साल, 13 साल, 18 साल, बहुत से मुल्कों में ऐसा है कि 13 से 18 साल की जो उम्र में बच्चे बालग होते हैं और बहुत से मुल्क ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर 18 साल से जब बच्चे ऊपर होते हैं तो उनका आईडी कार्ड बनता है, उससे पहले आईडी कार्ड नहीं बनता, इसलिए उनको माइनर्स कहा जाता है, वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। अगर हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर एक कानून है जो मलिक मोमिन जी ने हमें बताया कि अगर कोई शख्स किसी का मजहब चेंज करता है, जबरदस्ती चेंज करता है, धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उसको 3 साल से 10 साल तक की सजा होती है और 15,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है और ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं जो किसी का मजहब चेंज करवाता है। यहाँ पे तो मजहब चेंज करवाया गया है, 4 बच्चों का मजहब चेंज करवाया गया है, सीमा का मजहब चेंज करवाया गया है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक जो चीख कर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक इसने धर्म भी परिवर्तन नहीं किया, धर्म चेंज नहीं किया, तो अभी तक ये मुस्लिम ही है। यही हमें मलिक मोमिन जी ने भी यही बताया। अगर ये तमाम तर चीजों को हम एक साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि सीमा वहां पे प्यार में गई है, ठीक है, हम मान लेते हैं सीमा प्यार में गई है, ना वो स्पाई है ना वो जासूस है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। तो प्यार में जाना, किसी के बच्चों को यरगमाल बनाकर, ढाल बनाकर उनको इस्तेमाल करते हुए लेके जाना कोई मुनासिब बात है? मुझे आप बताएं, कोई मजहब इसकी इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता, ये गलत है, बिल्कुल सरासर ये गलत है, इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, बल्कि इसने तो अपने बच्चों का फ्यूचर भी तबाह कर दिया। क्योंकि जो बच्चे पाकिस्तान में पल रहे थे, जवान हो रहे थे, यहीं पर अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ रहे थे, अब उनके चेहरे पर एक बदनुमा दाग लग चुका है जो माँ की तरफ से लगा है। तो वो बच्चे टाइम लगेंगे इसको एक्सपोज करने में, लेकिन वो उसकी माँ का किरदार बच्चों पर भी जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बड़ी बात है कि जब कोई बंदा देखिए हम मजहब की बात नहीं करते, हम करते हैं कंट्री की बात। अगर हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते, इवन चढ़े कंट्री की भी बात नहीं करते, हम लोग शहर की बात करते हैं। अगर हम अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, वहां पे जाकर रिहाइश पजीर होते हैं, रहते हैं बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए या किसी और वजह से हम अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाते हैं, तो वहां के लोग जल्दी हमें एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं पता नहीं कहां से आ गए, कैसे आ गए, पता नहीं कोई क्या करके आए। तो ये तो दूसरी कंट्री का मामला है। और फिर आपके पड़ोसी मुल्क जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं, उस कंट्री का मामला है। कैसे वहां पे सर्वाइवल कर सकेंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे जो है, पिछले दिनों एक खबर हमने ब्रेक की थी, आपको शायद पता होगा, देखा होगा, हमने खबर ब्रेक की थी जिसमें फरहान का, जो हैदर का बेटा है, उसका फरहान का किसी बच्चों के साथ झगड़ा हुआ है और उसको मारा पीटा गया है। तो उन्होंने यही कहा था कि तुम अभी तक पाकिस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम भगोड़े हो, तुम्हारी माँ भगोड़ी है। इस तरह करके बच्चों ने उनके साथ झगड़ा किया था। तो फिर कैसे सर्वाइवल करेंगे बच्चे वहां पे? देखिए, सारी उम्र उन्होंने रहना है वहां पे, सारी उम्र इनको ताने मिलते रहेंगे, तुम्हारी माँ भगोड़ी थी, तुम लोग भगोड़े हो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी जासूस हो, गद्दार हो, पाकिस्तानी दहशतगर्द हो, इस तरह के अल्फाज उनको सुनने को मिलते रहेंगे। तो कभी भी इनको ये चाहिए कि कभी भी ऐसा ना हो कि ये वहां पे रहें। मैं तो ये कहता हूँ, सीमा को रखना है तो रखो भाई, हिंदुस्तानी हो, तमाम हमारे बहन भाई हो, हम आप लोगों को सीमा गिफ्ट करते हैं, रखो, आप लोग रखो, हमारी तरफ से वो गिफ्ट है आपका। लेकिन बच्चों के लिए हम लोग हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे हमारे कर दिए जाए। बच्चे माइनर्स हैं, छोटे हैं, वो अपना फैसला नहीं ले सकते, तो लिहाजा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, हम लोग हाथ जोड़ने वालों में से हैं। हैदर भाई मुसलसल 8-9 महीने से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़कर मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं। कभी भी उन्होंने गुस्से में उनको बुरा भला नहीं बोला। हाँ, उनके विपक्ष में जो है AP सिंह है, सीमा है, नितरपाल है, सचिन है, उनको बुरा भला बोला, वो हम भी बोलते हैं, सारी दुनिया बोलती है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। कभी भी उन्होंने मोदी जी को, योगी जी को और किसी और को उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हाथ जोड़ने वाले लोग हैं वो, हम लोग हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, हाथ जोड़कर जो है रिक्वेस्ट करने वाले हैं। सीमा की तरह नहीं है कि जब जी चाहा जिसको मर्जी बुला भला बोल दिया। ये सीमा वही है जो पाकिस्तान से भागी, और ऐसे हिंदुस्तानी लोग इसका सपोर्ट करते हैं, ऐसे हिंदुस्तानी लोग इसका सपोर्ट करते हैं जैसे ये उनकी महिला है।
जबकि एक तरफ तो पाकिस्तानियों से नफरत, एक तरफ तो पाकिस्तान से नफरत, एक तरफ से पाकिस्तान से आई हुई महिला औरत की आप इतनी इज्जत करते हो, उसको इतना प्यार देते हो। कहाँ का इंसाफ है भाई आप लोगों का? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि एक तरफ तो पाकिस्तानी अगर हमारी कोई लाइव के अंदर कोई हिंदुस्तान से कोई हमारी माँ बहन बेटी आ जाती है, कोई भाई हमारा आ जाता है, तो उसको आप लोग ट्रोल करते हो और एक तरफ इसका सपोर्ट करते हो। ये दोहरा मयार है तुम लोगों का। ये सवाल मेरा सिर्फ सीमा के सपोर्टरों से है, बाकी किसी से ये सवाल नहीं, इसका जवाब सिर्फ सीमा के सपोर्टर ही देंगे। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं मोमिन मलिक की जो एंट्री हुई है इसमें उसकी टांगें जिस तरह कांप रही हैं, एपी सिंह भी पसे मंजर से गायब हुआ। और अब हम ये कह सकते हैं इंशाल्लाह ताला मोमिन मलिक साहब हम अपने दिल की बात करते हैं जी, हमारा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला कि हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मलिक मोमिन जी को तो मैं सलाम पेश करता हूँ। यकीन मानिए अगर हमें ये पहले मिल जाते, जब से ये केस दाखिल हुआ है उस वक़्त से अगर ये मिल जाते, तो मैं श्योर कर रहा हूँ कि ये अब तक केस का फैसला हो जाना था। और मलिक मोमिन जी की तारीख आप उठा के देख लें, उनके केसेस जो उन्होंने फाइट किए हैं, इसी तरह के केसेस किए हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से पाकिस्तान, इस तरफ अंसार बरनी जी होते थे, उस तरफ जो है मलिक मोमिन जी होते थे। दोनों मिलजुल के देखिए, बहुत से माहीगीर, आपको भी पता होगा हमारी कंट्री के अंदर बहुत से माहीगीर होते हैं जो गलती से जो हदूद क्रॉस कर जाते हैं, उनको यहाँ अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर केस चलता है, उनको फिर तहकीकात की जाती है। उनको छुड़वाने में इनका बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। और एक बच्चा यहाँ हमारे लाहौर के नजदीक ही शादरा से एक बच्चा था 10 साल का, वो ट्रेन में उस वक्त ट्रेन चलती होती थी, ट्रेन में छुप कर वो हिंदुस्तान पहुंच गया था। उसको वापस करवाने में सबसे बड़ा हाथ मोमिन मलिक जी का था। मलिक मोमिन जी का हाथ था उनको वापस करवाने में, उनको डिपोर्ट करवाने में। और इनके बहुत से ऐसे केसेस इन्होंने फाइट किए हुए हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इनको ये एपी सिंह जैसे कोई टुच्चे वकील नहीं है, दो कौड़ी वाले पे बिकने वाले वकील नहीं है, झूठ बोलने वाले वकील नहीं है। मलिक मोमिन जी बहुत जबरदस्त शख्सियत है और बहुत बड़े आदमी है, तो बहुत अच्छे इंसान है। हमें उनसे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द इंशाल्लाह फैसला जो गुलाम हैदर के हक में आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आपने कीमती वक्त से हमें टाइम निकाला। तो दोस्तों, ये थे अर्शद मेहू साहब, सच बात टीवी से इनका ताल्लुक़ है और इनके पास जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं तो बड़ी मुश्किल से इनका टाइम दिया इन्होंने मुझे, तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ इनका। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों फिर नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।